हाँ, अब वॉइस आ रही होगी आपको, अब वॉइस आ रही होगी। हाँ, अब आ रही होगी वॉइस, अब देखें, अब वॉइस आ रही होगी, अब आएगी। वो एक्चुअली म्यूट था मेरी तरफ से, म्यूट था मेरी तरफ से, म्यूट था। ठीक है ना, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपसे वही कह रहा था कि देखें, अभी हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में एक आध दो चीज़ें थोड़ी बहुत मिसमैच, क्योंकि क्या है कि यूट्यूब चैनल अकेडमी का है, मैं अपने यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मिसमैच कर रहा है, तो उसमें एक आध दो लेक्चर के अंदर सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं सिचुएशन। सेटिंग्स को हम मोस्ट प्रोबेबली आज आज रिजॉल्व कर लेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, चलिए, तो जुड़ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। मस्त एकदम बेहतरीन वाला एक्ट कौन सा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है ना, 1881। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेगोशिएबल को स्टार्ट करने से पहले एक दो एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसमें आप एग्जाम्पल देखना। ठीक है, चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब ये सुपुत्र है ए का, एंड ए इज द फादर ऑफ बी। चलिए, बढ़िया। अब भाई को चाहिए था आईफोन 12। कितने का है भाई आईफोन 12? 1 लाख मान लेते हैं। ठीक है, चलो, मोटा मोटी 1 लाख रुपए मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी के पास गया, पिताजी से बोला, पिताजी 1 लाख रुपए चाहिए। बेटा किस बात के लिए? बोले वो आईफोन 12 खरीदना है। अच्छा, वो गेट बेटा जिस गेट से है उसी गेट से बाहर निकल जाओ। पिताजी में तो ऐसी बात, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस निकल ले बेटा तू यहाँ से। उसने भगा दिया। बी बेहद परेशान, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो बी ने फादर के रूम में गया, वहां चेकबुक रखी थी। अब समझना बहुत, वॉइस आ रही है क्लियर आपको? फिर दिक्कत है यार। कंफर्म करें प्लीज। कंफर्म करें, कंफर्म करें, कंफर्म करें, कंफर्म करें। वॉइस आ रही है? चलिए, डन 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 डन। देखें, तो बेसिकली हुआ, हाँ, तो हुआ क्या कि वो अब वो दुकानदार के पास पहुंच, कहता आईफोन 12 दे दे भाई। दुकानदार कहता है यार आईफोन 12 शक्ल तो लगनी नहीं तेरी लेने वाली। कह रहा है टेंशन मत ले, मैं चेक लेके आया हूं। तो बोले कोई बात नहीं, ये आईफोन दे दिया उसने, और इसने दे दिया इसको चेक। इसने आईफोन पकड़ा है, उसने चेक दे दिया। चलो भाई, बात डन हो गई। अब जरा इसकी बात करते हैं और जरा इनकी बात करते हैं। आप बताएं, इसने चेक को चोरी किया सर, क्या टाइटल को वैलिड मानेंगे आप? क्या टाइटल को वैलिड मानेंगे? सर टाइटल कहलाएगा डिफेक्टिव टाइटल। क्या कहलाएगा ये? डिफेक्टिव टाइटल। इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये जो पर्सन है सी, इसका नाम चेक में लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये होल्डर है। ठीक है, होल्डर है। दूसरा, कोई नहीं, आज किसी भी हालत में इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, बस आप कंफर्म कर दें। ठीक है ना, चलिए। तो ये पर्सन जो है, ये पर्सन कहलाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, एचडीसी, क्लियर है। इसके पास है डिफेक्टिव टाइटल।
किसके पास? बी के पास। कोई दिक्कत नहीं सर, डिफेक्टिव टाइटल है तो। अगर डिफेक्टिव टाइटल वाला इंस्ट्रूमेंट आप किसी एचडीसी को पकड़ाओगे तो ध्यान रखना, मतलब डिलीवर करोगे तो एचडीसी के पास जाएगा वैलिड टाइटल। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी पहचान है कि डिफेक्टिव टाइटल क्या बन जाएगा? वैलिड टाइटल बन जाएगा डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव हमेशा क्या बनेगा? वैलिड। लेकिन सामने वाला पर्सन क्या होना चाहिए? एचडीसी। और एचडीसी वो कब होगा? मैंने आपको बता दिया, ये तीनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है एचडीसी बनने के लिए। अगर तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो पर्सन को आप एचडीसी बोलोगे, अगर तीनों कंडीशन पूरी नहीं होगी तो पर्सन को आप एचडीसी नहीं बोलोगे, तीनों कंडीशन। और एक चीज़ और होती है भाई कि बिफोर मैच्योरिटी भी होना जरूरी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो उसको इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल में क्या बिफोर मैच्योरिटी ही मिला है, तो बिफोर मैच्योरिटी होना जरूरी है। अच्छा, ये डिफेक्टिव टाइटल कब कब होगा? जब आपने चेक को चोरी किया होता, ठीक है ना, पहली बात। जब आपने चेक लिया होता फ्रॉड करके, ठीक है, जब आपको चेक पड़ा हुआ मिलता, जब आप चेक को कोवर्जन के थ्रू लेते, कोवर्जन के थ्रू लेते, ठीक है ना, अनलॉफुल मीन्स, या आपने कोई ड्रग्स व्रग्स बेचे उसके बदले पैसा ले रहे हो तो उसे बोलेंगे अनलॉफुल कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे आप? अनलॉफुल कंसीडरेशन। तो बेसिकली आपने चेक चोरी किया, आपने फ्रॉड किया, आपने चेक पड़ा हुआ मिला, अनलॉफुल मीन्स आपने लिया, अनलॉफुल कंसीडरेशन के लिए आपने चेक लिया। इन सारे केसेस में आप मानेंगे टाइटल कैसा है? टाइटल है डिफेक्टिव टाइटल। अच्छा, डिफेक्टिव टाइटल वहां क्या बन जाएगा? एचडीसी के पास वैलिड। लेकिन एचडीसी कब होगा? इन सारी की सारी कंडीशंस में। इतना क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल ध्यान रखना इसमें आप, ए बी और सी, ये जनाब भी सुपुत्र थे और ये अगेन फादर, इसको अगेन फोन चाहिए था, ये अगेन चेक चोरी करके लाया। लेकिन फर्क पता है क्या? यहां भी चेक बुक थी, लेकिन इस चेक में साइन नहीं था, चेक नॉट साइंड। इन जनाब ने क्या किया? चोरी करने के साथ साथ फोर्ज कर दिया साइन को। चोरी करने के साथ साथ इसने फोर्जरी कर दी। ध्यान रखें, सिर्फ फोर्जरी एक अकेला ऐसा रीजन है जब यहां पे डिफेक्टिव नहीं, नो टाइटल होगा। डिफेक्टिव नहीं, नो टाइटल होगा। आप मानेंगे टाइटल एब्सेंट है, टाइटल एब्सेंट है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां पे अगर टाइटल एब्सेंट होगा तो ध्यान रखना इस सिचुएशन में ये भले ही एचडीसी हो, देखो एचडीसी बनने से आपको कोई नहीं हो सकता, मेरी एक बात ध्यान रखना, एचडीसी बनेंगे होल्डर फॉर कंसीडरेशन गुड फेथ, आप एचडीसी है। तो अगर टाइटल एब्सेंट है तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इसके पास भी टाइटल एब्सेंट ही होगा। तो एचडीसी के पास डिफेक्टिव टाइटल तो वैलिड बन सकता है, लेकिन अगर टाइटल एब्सेंट है तो वो टाइटल एब्सेंट ही रहेगा। किसके पास? एचडीसी के पास। टाइटल अगर एब्सेंट है तो वो हमेशा एब्सेंट ही रहेगा इन द हैंड ऑफ एचडीसी, लेकिन अगर डिफेक्टिव है तो क्या बन जाएगा? इन द हैंड्स ऑफ वैलिड टाइटल। इतना क्लियर है? चलिए, और एक बात ध्यान रखें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 कंडीशन होती है, 3-4 बेसिक कंडीशन है। पहली बात तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है, किसी को भी कर सकते हैं आप, कितनी बार भी ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, कितनी बार भी ट्रांसफर करें, ठीक है ना। तीसरी बात, होल्डर अपने नाम पे पैसे ले सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एचडीसी के पास वैलिड टाइटल जाएगा, वैलिड टाइटल। इतना क्लियर है? अच्छा, दो एक ऐसी कंडीशन है कि बफरिंग हो रही है, या प्लीज कंफर्म करें, बफरिंग तो नहीं है ना? ठीक है ना। चलिए, तो एक है आपका, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट को आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना है। पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या माना है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। पहले बात कर लेते हैं प्रोमिसरी नोट की। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है सुनिए, मैं सिंपल हिंदी में बता रहा हूं। मैं कहता हूं भाई मैं आपको आज से 3 महीने के बाद 2000 रुपए दूंगा, आज से 3 महीने के बाद 2000 रुपए दूंगा। ये प्रोमिसरी नोट आप राइटिंग में बनाएंगे, राइटिंग में, ठीक है ना। जो बनाएगा उसे बोलते हैं मेकर। जिसका नाम लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल लिखा है ए का नाम और बनाया है एक्स ने, तो ए को आप बोलेंगे पेई। अभी तो आपने बोला कि सर होल्डर कहते हैं, बेटा ये जो पेई है ना, ये पेई प्लस होल्डर दोनों है। और अगर ए आगे इंडोर्स कर देता है, ट्रांसफर कर देता है बी को, तो ध्यान रखना
बी कभी भी पे ही नहीं बन सकता, ये होल्डर ही रहेगा। होल्डर चेंज होते रहेंगे लेकिन पे विल रिमेन द सेम। पे हमेशा ओरिजिनल होता है, इतना क्लियर है? हमेशा ध्यान रखिए, पे हमेशा ओरिजिनल होता है। तो ये पे प्लस होल्डर दोनों है, आगे ट्रांसफर किया और सामने वाले पर्सन होल्डर, उसको आगे ट्रांसफर करेंगे तो होल्डर है। अच्छा, होल्डर एसडीसी कब बनेगा? बिफोर मैच्योरिटी, गुड फेथ, फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, प्रोमिसरी नोट के फीचर्स क्या हैं? ध्यान रखिए, प्रोमिसरी नोट पहली बात तो राइटिंग में होना चाहिए। एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर उसमें ये बोला कि हाँ मैं मानता हूं मैंने आपसे 2,000 रुपए लिए हैं, नहीं सर, नोट वैलिड नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा कि आप पेमेंट करोगे, साइन करेगा मेकर, ठीक है ना। प्रॉमिस, मैं बोलता हूं मैं आपसे 3 महीने के बाद आज से आपको फोन दूंगा, नहीं सर, हमेशा बात किसकी होगी? पैसे की। मैं आपसे कहता हूं मैं आपको उतना पैसा दे दूंगा जितना बाकी होगा, नहीं सर, 5,000 रुपए बताओ, 2,000 रुपए, 3, 50,000, लाख, जो भी है आपको वहां पे उस सिचुएशन में अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। यहां पे मिसप्रिंट है, पे मनी ऑनली लिखा है, यहां होना चाहिए अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, ठीक है ना। जो प्रॉमिस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल का मतलब क्या है? कंडीशन दो हो सकती है, कंडीशन दो हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए, सर्टेन कंडीशन चलेगी। सलमान खान शादी करेगा, उसके 20 दिन के बाद पैसे दूंगा, ये सर अनसर्टेन कंडीशन है, नोट वैलिड नहीं है, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल जी के डेथ के 30 दिन के अंदर पैसे दूंगा, ये सर्टेन कंडीशन है। जन्म हुआ तो मृत्यु होनी निश्चित है, समय कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, इतना क्लियर है। तो अमाउंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए, आ रही है बात समझ में? सॉरी, जो अमाउंट सर्टेन है और कंडीशन भी सर्टेन होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखें, स्टैंप लगाएंगे आप, उसमें स्टैंप होनी जरूरी है। और पे मैंने आपसे कहा ए का, बी का, किसी का भी नाम लिखा होगा तभी बात बनेगी। ये है प्रोविजरी नोट के फीचर। अगला है बिल। बिल को ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलिए, बिल को अगर ध्यान से आप देखें तो ए, बी और सी, फटाफट से देखते हुए चलना भी आप। हुआ क्या सर, ए ने इसको गुड्स दिए उधार में, ठीक है, बी ने सी को गुड्स दिए उधार में। आप बताओ बी के पास क्या राइट है और बी की क्या ड्यूटी क्या बनती है? बी के राइट क्या है, बी की ड्यूटी क्या है? राइट है सर सी से पैसा लेने का, और यही पैसा किसको देने का? ए को देने का। बी कहता है सी तू मुझे पैसा देगा, मैं ए को पैसा दूंगा, एक काम कर तू सीधे पैसा ए को दे दे। तो बी क्या करता है सर? ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर टू बी। कैसा ऑर्डर? दैट मेक द पेमेंट टू ए, प्लीज मेक द पेमेंट टू ए। ऑर्डर पास कर दिया सर। इस ऑर्डर पास करने से पता है क्या हुआ? जो राइट बी के पास था सी के अगेंस्ट पैसे लेने का, वो राइट आज ए के पास चला गया सी के अगेंस्ट। आपने कहीं ना कहीं पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया। जो पोजीशन आपके पास थी आज वो पोजीशन ए के पास है। जो बिल बनाएगा बेटा उसे बोलेंगे ड्रॉर, और जिसको पेमेंट करनी है, जिसके ऊपर बिल बनाएगा आप उसे बोलेंगे ड्रॉई। और ध्यान रखें, ड्रॉई हमेशा हमेशा, अभी इसकी बात भी करूंगा अभी, प्लीज कंफर्म करें, प्लीज कंफर्म। प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म। वॉइस आ रही है? चलो देखते हैं यार, अगर अब दिक्कत होगी ना तो फिर देखते हैं, फिर वरना कल ही रखेंगे, क्या कहते हो? अब अगर अब दिक्कत हुई तो फिर कल ही रखेंगे। एक बार निगोशिएबल कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूँ निगोशिएबल अब कंप्लीट हो जाए, फिर हम करते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सही है ना? चलिए, डन डन डन। ठीक है ना, आवाज आ रही है ना सही?
चलो आगे बढ़ते हैं सर, अब मुद्दे पे वापस आते हैं। एक्सेप्टेंस कौन देता है, ध्यान रखें, एक्सेप्टेंस देता है ड्रॉई, एक्सेप्टेंस देता है ड्रॉई। जैसे वो एक्सेप्टेंस देगा आपका बिल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नोट और बिल में फर्क क्या है? नोट में आप करते हैं प्रॉमिस, मैं आपको बताऊं, नोट में आप करेंगे प्रॉमिस, बिल में आप पास करते हैं ऑर्डर, पहला डिफरेंस। नोट में ध्यान रखें दो पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी? एक तो मेकर, दूसरा पे। यहां पे तीन पार्टीज हैं, यहां पे तीन पार्टीज हैं। पहली पार्टी है ड्रॉ, दूसरी है ड्रॉई और तीसरी है पे। अब देखिए प्लीज कंफर्म। अभी बफर है क्या कि सही चल रही है? अभी बफर है क्या, सही चल रही है? प्लीज कंफर्म, प्लीज कंफर्म। अरे फेशियल एक्सप्रेशन तो फ्लक्चुएट हो गई मालिक। परेशानी आपसे ज़्यादा मुझे हो रही है। डन ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन, चलो। तो भाई हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे। एक्सेप्टेंस मैंने आपसे कहा कि एक्सेप्टेंस ड्रॉ ही देगा। कुछ एक्सेप्टेंस के नियम है, वो एक्सेप्टेंस आपको रूल्स देखने पड़ते हैं, एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं। ज़रा पहले मैं आपको एक्सेप्टेंस के रूल्स के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। चलिए ये देखें, जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात है, ड्रॉई साइन करेगा और साइन करके डिलीवर कर देगा होल्डर को, ठीक है ना। जैसे ही साइन करेगा और डिलीवर कर देगा होल्डर को, आप माने एक्सेप्टेंस कंप्लीट है। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होते ही ड्रॉई क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। ड्रॉई क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। और ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए। साइन करेगा पार्टी, साइन करना बेहद जरूरी है। आप एक्सेप्टेड वर्ड लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। साइन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में। आगे आप पढ़ेंगे इंडोर्समेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है, स्लिप ऑफ पेपर में भी, कहीं भी, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? हमेशा इंस्ट्रूमेंट में, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब तक डिलीवर नहीं करोगे ना सर, तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करने के साथ साथ डिलीवर करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस ध्यान रखना दो तरह की होती है, एक होती है जनरल, दूसरी होती है क्वालिफाइड। जनरल में बिना किसी कंडीशन के आपने एक्सेप्टेंस दी, जनरल एक्सेप्टेंस है। दूसरा क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रॉई हूं, मुझसे बोला गया कि आपको पेमेंट करनी है। मैं कहता हूं मैं पेमेंट करूंगा अगर मुझे गुड्स सही सलामत डिलीवर हो जाते हैं तब। अगर गुड्स की डिलीवरी सही होती है तब मैं पेमेंट कर दूंगा। सर आपने कंडीशन